नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि 5 राज्यों में चुनाव के बीच मोदी सरकार संसद में क्या नया बिल लेकर आ गई। कि संसद में गदर कट गया, विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। उसके बाद ओम बिरला क्या बोलते हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या बोलते हैं, पूरी कहानी आपको बताएंगे। विपक्षी सांसदों ने क्यों नाराजगी जताई कि मोदी सरकार अचानक ऐसा बिल कैसे लेकर आ सकती है, सरकार पर तानाशाही का आरोप क्यों लगा। खबर में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की, क्योंकि आजकल शेयर मार्केट को समझना बहुत जरूरी हो गया है। लाखों लोग निवेश करते हैं और इसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। ऐसे में रिस्क से बचने के लिए जरूरत है सही जानकारी होने की, और सही जानकारी आपको कहां मिल सकती है। इस काम में मार्केट वुल्फ एक अच्छा ऑप्शन और आसान ऑप्शन हो सकता है। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट प्लेटफॉर्म है जो मार्केट में चल रहे ट्रेंड्स को दिखाता है और ट्रेडिंग समझने में आपकी मदद करता है। ऐप का इस्तेमाल बहुत आसान है, पिन डालते ही तुरंत लॉगिन हो जाता है। इसके अंदर फॉलो ट्रेंड का एक सेक्शन है जहां आप रियल टाइम ट्रेंड्स देखकर अपनी समझ और अपने बजट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ पर आप बहुत कम रकम से ही शुरुआत कर सकते हैं, जो नए यूजर्स के लिए इसे और आसान बना देता है। अगर मार्केट उल्टी दिशा में जाए तो ऐप का स्टॉप लॉस फीचर नुकसान को कम रखने में हेल्प करता है, यानी रिस्क कंट्रोल आसान हो जाता है। यहाँ स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है। प्लेटफॉर्म की लाइफ टाइम सर्विस लगभग 99 रुपए में मिल जाती है और ब्रोकरेज भी कम है। मार्केट वुल्फ की रजिस्टर्ड एनालिस्ट टीम मार्केट से जुड़ी जानकारी और ट्रेंड्स आपको दिखाती है, जिससे आपको मार्केट को बेहतर समझने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप यहां इक्विटी के साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं, ऐप के समय के अनुसार। अब स्क्रीन पर आप मार्केट वुल्फ की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। ये सिर्फ ट्रेंड्स के एग्जांपल्स हैं। प्रॉफिट हमेशा आपकी अपनी समझ और मार्केट के हालात पर डिपेंड करता है। मार्केट वुल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और कई लोग इसे अपनी ट्रेडिंग लर्निंग जर्नी का हिस्सा बना चुके हैं। अगर आप भी मार्केट को समझकर ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मार्केट वुल्फ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पिन कमेंट में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस बिल को लेकर संसद में बवाल कट गया। किस बिल को लेकर बवाल कटा है, पहले वो आपको बताते हैं, उसके बाद संसद का सीन भी आपको दिखाएंगे कि संसद में कैसे नारेबाजी हुई, ओम बिरला क्या बोलते हैं और संसदीय कार्य मंत्री क्या जवाब देते हैं। पहले बताते एफसीआरए बिल क्या है और इसमें किस तरह के प्रावधान नजर आ रहे हैं जिसे लेकर विपक्ष नाराज है। एफसीआरए क्या होता है, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एक ऐसा कानून जो यह तय करता है कि भारत में एनजीओ या संस्थाएं विदेश से पैसा कैसे लें और उसे कहां खर्च करें। इसे गृह मंत्रालय पूरी तरह से कंट्रोल करता है। वर्तमान में करीब 16,000 एनजीओ इसके तहत एक्टिव हैं। हर साल भारत में 22,000 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग आती है। एफसीआरए बिल 2026 क्या है? यह नया बिल पुराने एफसीआरए कानून 1976, 2010, 2020 के नियमों को और अधिक कड़ा और डिजिटल बनाने के लिए लाया गया है। सरकार का क्या तर्क है? इससे राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होगी और विदेशी एजेंटों द्वारा देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगेगी। वहीं बिल की आलोचना करने वालों का क्या लॉजिक है? यह कानून उन एनजीओ की आवाज दबाने के लिए है जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं। यानी विपक्ष का आरोप है कि उन एनजीओ को टारगेट किया जा सकता है जिससे जुड़े लोग सरकार से सवाल करते हैं, जैसे कि सोनम वांगचुक हैं, उनका भी एनजीओ है, उनके एनजीओ पर भी तरह तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद हकीकत क्या निकली। तो ऐसे एनजीओ को टारगेट किया जा सकता है, ऐसा विपक्षी नेताओं का कहना है। नए एफसीआरए बिल में किस किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, बिल के मुख्य पॉइंट क्या है, अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द होता है तो सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है, विदेशी चंदे से खरीदी गई जमीन या बिल्डिंग को सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है, सरकार उस संपत्ति को सार्वजनिक हित पब्लिक इंटरेस्ट में इस्तेमाल कर सकती है, रजिस्ट्रेशन खत्म होता है तो फंड फ्रीज हो जाएंगे, लाइसेंस सस्पेंड या रद्द होते ही एनजीओ के विदेशी बैंक खाते सील कर दिए जाएंगे। एनजीओ उस पैसे का इस्तेमाल ना तो वेतन देने के लिए कर सकता है और ना ही किसी प्रोजेक्ट के लिए। प्रशासनिक खर्च की सीमा घटी, पहले एनजीओ विदेशी पैसे का 20% हिस्सा ऑफिस के खर्च, सैलरी, किराया आदि में लगा सकती थी। 2020 का यह नियम था। नए नियमों में इसे और कम करने या सख्त निगरानी में रखने का प्रस्ताव है ताकि पैसा सीधे ग्राउंड वर्क पर खर्च हो। आधार और एसबीआई खाता अनिवार्य। एनजीओ के सभी मुख्य पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है। सारा विदेशी पैसा सिर्फ एसबीआई के खाते में ही आना चाहिए। जांच के लिए केंद्र की विशेष मंजूरी। अब कोई भी राज्य पुलिस या स्थानीय एजेंसी सीधे एनजीओ की एफसीआरए रिकॉर्ड की जांच नहीं कर सकती। जांच शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की लिखित अनुमति अनिवार्य है। सजा और जुर्माने का नया ढांचा। छोटे तकनीकी नियमों के उल्लंघन पर अब सीधी जेल की बजाय भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
लेकिन अगर मामला देश विरोधी पाया गया तो सजा 5 साल से ज्यादा और संगठन पर स्थायी प्रतिबंध होगा। तो इस तरह के प्रावधान किए गए हैं जिस पर विपक्ष का मानना है कि आवाज दबाने के लिए है। उन्हीं एनजीओ को फायदा होगा जो सरकार के हित में काम करते हैं, सरकार से जुड़े लोगों का जिनसे लेना देना है। लेकिन अगर विपक्षी नेताओं का कोई नजदीकी आदमी है, उसका भी कोई एनजीओ चल रहा है, या फिर जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, सवाल करते हैं, वो लोग टारगेट पर आ सकते हैं, उनके एनजीओ टारगेट पर आ सकते हैं, ऐसा विपक्ष का कहना है। इसीलिए संसद में आज हंगामा हुआ। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामे की शुरुआत हो जाती है और उसे लेकर ओम बिरला क्या कहते हैं जब विपक्षी सांसद सवाल उठाने लगते हैं, जरा देखिए। माननीय सदस्यगण, ये प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल के अंदर सभी दलों के माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। वो अपने क्षेत्र के, देश के मुद्दों को उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि प्रश्नकाल के अंदर कभी भी किसी विषय पर, मुद्दे पर बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा। आप जिस एफसीआरए के विधेयक की चर्चा की बात कर रहे हैं, ये विधेयक जब लिस्टेड सूची में आए, जब आप विरोध कर सकते हैं। अभी ये तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय स्पीकर महोदय, हमारे केरल के एमपी मेरे ख्याल से गलत फहमी में ये हंगामा कर रहे हैं। जैसे स्पीकर साहब ने कहा, 1 मिनट सुन लीजिए, ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए आज सूची में आया है। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कल भी बताया, आज भी बताया कि आज एफसीआरए बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, एफसीआरए को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। एफसीआरए का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है और यही सरकार कर रहे हैं। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यह केरल में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और कम्युनिस्ट वालों ने गलत बात को फैलाया गया है। The Congress and Communist Party are misleading the people of Kerala about the FCRA, which is not correct. Please don't mislead the House. Please don't mislead the people of Kerala for the sake of election. सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित किया जाता है। सरकार का कहना है कि यह रेगुलेशन अच्छा है, पैसा सही जगह लग पाएगा, किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। वही विपक्ष का कहना है कि कुछ धर्म से जुड़े एनजीओ को भी टारगेट किया जा सकता है। इसके अलावा उन लोगों की आवाज़ दबाई जाएगी जो सरकार से सवाल पूछते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार की इस मंशा को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार का कहना है कि देश हित में कानून लाया गया है, वही विपक्ष का कहना है कि सरकार के हित में ही ऐसे कानून लाए जाते हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। देश में सवाल पूछने वालों के खिलाफ ऐसे कानून लाए गए हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो मार्केट वुल्फ आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। 20 लाख लोग पहले से इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही पिन कमेंट में भी दिया है, एक बार चेक जरूर करें। नमस्कार।